साथियों, कुछ रिश्ते खामोश होकर भी सब कुछ कह जाते हैं। साथियों, ये कहानी है दीदी और फूफा की उस खामोशी की जिसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। बात बस इतनी सी थी कि दीदी ने बड़ी उम्मीद से फूफा के सामने एक गुलदस्ता रखा था, लेकिन उस दिन फूफा किसी बात से नाराज थे और फूफा ने उस गुलदस्ते को लात मार दी। फूल फर्श पर बिखर गए और उसी पल दीदी के घर में ऐसा सन्नाटा छाया कि सांसों की आवाज भी चुभने लगी। दीदी ने चुपचाप वो टूटा बिखरा गुलदस्ता उठाया और कुछ नहीं बोली, बस वहीं खड़ी रही। साथियों, कभी कभी एक छोटी सी ठोकर पूरे आत्मविश्वास को तोड़ देती है। जिन हाथों ने घर जोड़ा हो, अगर वही हाथ अपमान सहले तो आवाज नहीं निकलती, सिर्फ आंखें भर आती हैं। रिश्तों में सबसे गहरी चोट शब्दों से नहीं, बेरुखी से लगती है। और उस दिन दीदी ने समझ लिया था कि फूल नहीं कुचले गए थे, बल्कि उनके मन की उम्मीदें मसल दी गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद फूफा चुपचाप दीदी के कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। भारी आवाज में बोले, माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं, अपने गुस्से को लात मारी थी, लेकिन चोट आपको लगी, इसका अफसोस है। दीदी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी एक छोटा सा फूल भी किसी के आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। आपने वो मसल दिया। उस रात फूफा ने जो किया उसने पूरे घर को चौंका दिया। उन्होंने घर की छानबीन शुरू कर दी। पुराने पर्दे, कबाड़ के गत्ते, टूटी चूड़ियां, रंग बिरंगे कपड़े, खराब झालर, एक एक चीज इकट्ठा की। पूरी रात बिना किसी की मदद के कुछ बनाते रहे। साथियों, अब गुलदस्ता बनने ही वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बच्चे, तू इस बार एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहता है या इस बार पास होना चाहता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख कर जाना। साथियों, लास्ट में गुलदस्ता चाचा ने नहीं, बल्कि एक पछताए हुए इंसान ने बनाया था, जो समझ चुका था कि रिश्तों में सबसे कीमती चीज फूल नहीं, सम्मान होता।